हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं जेट एग्जाम 2024। जेट एग्जाम 2024 जो है ऑलरेडी आपके एक महीने से भी ऊपर हो चुका है कि आपके एग्जाम्स जो है ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और नियर अबाउट 2 मंथ्स अब होने वाला है कि आपके एग्जाम्स ओवर हुए, लेकिन अभी तक जो है किसी भी तरह का रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट्स जो है स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स जो है निरंतर बेचैन थे कि सर क्या अपडेट होगा, कब तक जो है आपके जेट के एग्जाम्स के रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे। तो बच्चों इसी समय जो है आपका जो ऑफिशियल साइट है जेट का, जो आपका ऑफिशियल साइट इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि सारी अपडेट जो है आपका जो जेट की ऑफिशियल साइट है www.jetauj2024.com पर ही ये पूरी अपडेट जो आपको दी जाएगी। और आपको जो है अपनी जो एप्लीकेशन जो आपने ऑनलाइन ईमेल और फोन नंबर जो आपने एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो रखा था उसको आपको संभाल कर रखना होगा, क्योंकि आगे की जितने भी प्रक्रियाएं होंगी आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ योर रिजल्ट सारी चीजें ऑनलाइन मोड पे होगा और वो सारी चीजें जो आपको इसी लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड के साथ यहां पे आप लॉगिन करके जो है इसके बाद आगे सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन यहां पर रिजल्ट की एग्जैक्ट डेट को लेकर जो है यहां आप देख सकते हो एक और डिस्क्लेमर इन्होंने इंपॉर्टेंट अलर्ट इन्होंने जारी किया है। यह आपका 30 तारीख का अपडेट है, ये 30 जुलाई 2024 को इन्होंने अपडेट किया है। पहले इन्होंने कहा था कि आपके जो है जून के लास्ट जून में जो आपका रिजल्ट आएगा और जुलाई से जो है आपके काउंसलिंग की प्रक्रियाएं शुरू होगी, जो इन्होंने पहले अपने बुलेटिन में जो है मेंशन जो किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहां पे इन्होंने डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 जून को हुआ था, उसके बाद इन्होंने 7 जून तक जो है आंसर की डिस्प्ले और उसके बाद जो है लास्ट डेट ऑफ ऑब्जेक्शन के लिए करेक्शन के लिए 10 तारीख का डेट, फिर डिक्लेरेशन के लिए इन्होंने 6 जुलाई का समय जो है कहा था। पहले इनके बुलेटिन अगर हम देखेंगे इसको थोड़ा सा आगे बड़ा कर लेते हैं तो 19 तारीख को इन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक जो है किसी भी तरह की कोई डेट को लेकर जो अभी अपडेट नहीं आई है। लेकिन इन्होंने इसी समय जो अपने साइट पर जो है एक चीज को अपडेट किया है 30 जुलाई को, और इन्होंने कहा है कि जेट 2024 प्रवेश परीक्षा का परिणाम अगस्त माह के दूसरे सप्ताह तक जारी किया जाएगा, यानी कि आपकी जो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त यानी कि अगस्त 10 से 15 के बीच जो है ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये उम्मीद किया जा सकता है कि आपकी जेट एग्जाम्स की जो है ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दी जाए। अब जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो भी स्टूडेंट्स की ऐसा नहीं है कि अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट के बाद जो है आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, उसके बाद जो है असली प्रक्रिया शुरू होगा। आपको जो ये ऑफिशियल साइट यहां पे बताया गया है इस पे आपको लॉगिन करना होगा और फिर जो है आपके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बाद जो है आप लोगों को क्या करना होता है, आपको अपनी मेन ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ऑप्शन फॉर्म जो है ओपन किया जाएगा। ऑप्शन फॉर्म का मतलब कोर्सेस, यूनिवर्सिटी और जो है आपके कॉलेजेस के लिए जो है वहां पे आपको समझिए कि चॉइस फिलिंग के लिए आपका जो है ऑप्शन फॉर्म ओपन किया जाएगा फॉर मेन ऑनलाइन काउंसलिंग। और ये जो है आपका मान के चल सकते हैं कि अगर 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट ही अनाउंस होगा तो उसके 10 से 15 दिन बाद यानी कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त में जो है ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपकी जो है चॉइस फिलिंग और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करने का जो है प्रक्रियाएं शुरू होंगी। उसके बाद जो है आपका ऑनलाइन जो डिपोजिशन फॉर्म फी डिपॉजिट करने का समय जो 1 हफ्ते का दिया जाएगा और उसके बाद जैसे ही आप अपने फॉर्म्स को सबमिट कर लेते हो, फी भर देते हो, उसके बाद आपका फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जो है जारी की जाएगी और वो भी आपको इसी साइट पे आपको जारी किया जाएगा। और उसी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में यदि आपको कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोर्स अलॉट होती है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी, आपको अपनी अलॉटमेंट को एक्सेप्ट करना होगा और अपनी फी डिपॉजिट करके जो है आप अगर चाहें तो आप अपवर्ड असेसमेंट के लिए, आप ग्रेडेशन के लिए भी डाल सकते हो या तो फिर आप उसको जो है ऐसे फी जमा करके आप उसको बुक करके रख लोगे। उसके बाद अगर जिन बच्चों को वहां नहीं अलॉट हो पाता है तो फिर कुछ समय बाद जब आपकी लास्ट डेट खत्म हो जाएगा सीट एक्सेप्टेंस का और फी पेमेंट का, उसके बाद फिर जो है आपका यहां पे साइट पे आपको सेकंड प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट भी रिलीज की जाएगी। इसी तरीके से फिर जिन बच्चों का होगा उनको करना होगा, फिर नहीं तो फिर थर्ड प्रोविजनल लिस्ट और फिर लास्ट डेट जो है आपके एक्सेप्टिंग और डिपोजिशन फी का जो है लगभग आपका समझिए कि पूरी अगस्त से सितंबर तक के महीना जो है इसी अलॉटमेंट और आपका सीट अलॉटमेंट और एडमिशन के प्रक्रिया में ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आपका एक बार एडमिशन की प्रक्रिया सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यह उम्मीद किया जा सकता है कि सितंबर के माह में जो है आप लोगों को आपके रेस्पेक्टिव कॉलेज जो भी आपके यूनिवर्सिटी अलॉट होगा उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको रिपोर्ट करनी होगी और उसके बाद जो सितंबर के माह में आपको रिपोर्ट करके आपकी क्लासेस जो है शुरू हो जाएगा। इनकेस
आफ्टर सारे काउंसलिंग के बाद भी कुछ सीटें अगर किसी यूनिवर्सिटी में वैकेंट रह जाती है तो उसके लिए जो है आपका फाइनल एक ऑप्शन फॉर्म खुलेगा फाइनल ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। और उसके बाद जैसे आपको अगर प्रोविजनल लेटर की अलॉट होता है तो आप वहां पर भी फॉर्म भरने के बाद अपनी फी पेमेंट करोगे, फिर आपके जो है डिस्प्ले होंगे आपके प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट, और ये भी आपको जो है 2 से 3 राउंड तक होगा और फाइनली आपको एडमिशन करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे चीजों की प्रक्रिया तो आपको फॉलो कहां से करना है, जो इसकी ऑफिशियल साइट है जेट का www.jetaug2024.com, इसी पे जो आपको रेगुलरली विजिट करना होगा। और साथ में आप जो है एग्रीकल्चर शिक्षा को भी फॉलो कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको A to Z जेट से रिलेटेड काउंसलिंग, एडमिशन प्रक्रिया, यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट और इन सारे चीजों से जो है आपको एक से एक पूरी करंट अपडेट्स जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इसके अलावा आप जेट की तैयारी प्रिपरेशन से लेकर काउंसलिंग और एडमिशन तक की सारी प्रक्रिया से रिलेटेड जानकारी के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।